नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड C17H35, ये कौन सा पार्ट है? ये प्लस वाला पार्ट है। हैज एफिनिटी फॉर ग्रीसी, यानी ये जिधर डर्टी पार्ट है उधर जाके अटैच होगा। ऑयल एंड डर्ट और डर्ट, यानी जिधर डर्टी पार्ट है तो इसमें जो दो पार्ट है C17H35 COO माइनस, ये जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये वाला है C17H35, और ये वाला पार्ट है, यानी एनाइन पार्ट किधर होगा? वाटर की तरफ, और ये पार्ट किधर होगा? डर्टी पार्ट की तरफ। समझ में आया क्या? हैज एफिनिटी फॉर ग्रीसी, ऑयल एंड डर्ट, इज देयरफॉर हाइड्रोफोबिक, यानी ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। तो दिस वन इज हाइड्रोफिलिक और दिस वन इज हाइड्रो, दो पार्ट हुआ, एक डर्ट के तरफ और एक वाटर के तरफ। अब आगे ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे? हेड, तो इसको क्या बोलेंगे? टेल, यानी दिस वन इज ए पार्ट ऑफ टेल हाइड्रोफिलिक और दिस वन इज ए पार्ट ऑफ हेड हाइड्रोफोबिक। तो डिटर्जेंट या सोप में दो पार्ट, एनाइन और केटाइन। केटाइन डर्टी पार्ट की तरफ होगा, एनाइन वाटर की तरफ होगा। द टेल पार्ट डिजोल्व इन द ग्रीसी ऑयल डिपोजिटेड एंड दस मिसल्स इज फॉर्म्ड। अब ये जो केटाइन वाला पार्ट है इसके साथ क्या होता है? जाके वहां पर रिएक्शन करता है, वहां से उसको कोलाइड बनाता है, यानी डर्टी पार्ट को वहां से पीपीटी बनाने का काम करता है, कि वहां से वो निकालने का काम करता हो, यानी ये पार्ट इसके साथ उसको वहां से उस डर्टी पार्ट के साथ रिएक्शन करके वहां से निकालने का काम करता है। विच इज टर्न इज रिमूव्ड बाई राइजिंग विथ वाटर, जब हम उसको पानी डालते हो तो क्या होता है? वहां से निकल जाता है। Thus, the main function of the soap is to reduce oily and greasy dirty to collide particle। और वो एज ए कोलाइडल पार्टिकल के तौर पे, जैसे हम सोप लगाते हैं तो ये कोलाइडल पार्टिकल के तौर पे वहां से निकल जाता है। कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ाया था जो, पार्टिकल इमल्सन, इसको इमल्सन बोलते हैं, मालूम है ना? इमल्सन सरफेस केमिस्ट्री में बात किया था हमने इमल्सन का। सो देयरफॉर दिस इज नोन एज इमोल्सिफाइंग एजेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे उसी को यहां पर डायग्राम बना के दिया हुआ है। देखो डायग्राम में यहां क्लोथ लिखा हुआ है और क्लोथ पे यहां ग्रीसी और डर्टी पार्ट है। अब डर्टी पार्ट पे क्या है? सोप हमने लगाया, सोप में C17H5 किधर होगा? डर्टी की तरफ होगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा उसके चारों तरफ से घेरे रहेगा, यानी हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। अब देखो यहाँ पे ग्रीसी एंड डर्टी पार्ट को कैसे घेर लिया है, और उसके साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देगा? पीपीटी बना के सोल्यूशन में पानी के साथ बाहर वो निकाल देगा। तो इस तरह से एक क्लीनिंग एजेंट का काम होता है। अब इस टॉपिक में 100% जेई में एक क्वेश्चन आना मस्ट है। तो 4 पेज का है, एक ड्रग्स के बारे में और एक फूड के बारे में और तीसरा क्लीनिंग एजेंट के बारे में। एक क्वेश्चन 100% आना तय होता, 3 पेज का चैप्टर है। तुम 10 बार इसको रिवीजन 10 बार पढ़ोगे, आराम से तैयार हो जाएगा। बात ये होता है कि हम इस पर टाइम नहीं देते हैं, इसको याद नहीं करते, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन उतना ही आता जितना बाकी टॉपिक्स आ रहा है। समझ में आएगा? तो इसको ध्यान देने का और याद करने के रहना। मैं बता दिया कैसे कैसे याद करना है। एस्पिरिन, एस्पिरिन किसका है, पैरासीटामोल किसका है, इसमें क्वेश्चन भी है। इसमें क्वेश्चन भी तुम देखोगे मेडिकल गैलरी वगैरह में एग्जाम में आया हुआ, तो अभी मत करना, घर पे करना। क्वेश्चन पहले देखना कैसा है, पैरासीटामोल किसके एग्जांपल्स है, पेनिसिलिन किसके एग्जांपल्स है, समझ में आया क्या? एस्पिरिन किसके एग्जांपल्स है, कैसा जेई में अभी तक क्वेश्चन पूछा है। पहले एक बार क्वेश्चन ट्राई करने का, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग याद करने का, आराम से ये चीजें याद हो जाता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालना बायोमोलिक्यूल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालना बायोमोलिक्यूल्स।
अब देखो बायोमोलिक्यूल्स टाइप तुम्हें एक डीपीपी मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स को ऐसे पढ़ाएंगे, कुछ कुछ लिखवाएंगे और कुछ कुछ डीपीपी में होगा। डीपीपी में सब कुछ बनाया हुआ है। वो कहाँ है? नहीं नहीं, बस स्टैंड में अंदर कुछ भी नहीं। अब देखो इसमें बायोमोलिक्यूल्स भी आसान टॉपिक है और इसमें एक क्वेश्चन आना मस्ट है। पॉलीमर से एक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल लिख लो टॉपिक, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सरफेस केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, ये इतने ऐसे चैप्टर है जो 100% रटिफिकेशन है, लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है। कम से कम 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में से मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये तुम 5 ऐसे छोड़ के आते हो। इसलिए छोड़ के आते हो क्योंकि ये तुम्हें लगता आसान है, लेकिन रटने वाला है, हम रट के जाते नहीं, तो इस पे ज्यादा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने के बजाय इस पे भी उतना टाइम दोगे तो ये कम से कम 5 क्वेश्चन इन हैंड होता है, और इसमें गलती होने कोई चांसेज भी नहीं। तो अब हेडिंग डाल लो बायोमोलिक्यूल्स, ये हो चुका है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये मेटलर्जी हो गया ना, मेटलर्जी अतिग्रे से पढ़े थे क्या? अतिग्रे से ना, अतिग्रे से ऑनलाइन पढ़े थे ना। अब हेडिंग डालना बायोमोलिक्यूल्स, हेडिंग डालना बायोमोलिक्यूल्स। अब पहले ध्यान देना इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना हमें। तो मेनली जो चैप्टर में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना। लिख लो इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पहला जो है पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, मेन जो हम इसमें पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर हमें पढ़ना है प्रोटीन, नेक्स्ट हमें पढ़ना है एमिनो एसिड, मेनली यही तीन पढ़ ले, बाकी एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब पढ़ने होते। तो मेन जो इसका मेजर पार्ट है वो मेजर पार्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, और ये आसान होता है। अब फिर सब हेडिंग डालना कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग डालना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशन क्या होगा?
तो इसमें लिखना कार्बोहाइड्रेट, बातें मत करो, कार्बोहाइड्रेट। जैसा हमने नाम सुना क्या, ग्लूकोज, फ्रूटोज, शुगर, माल्टोज, नाम सुना है ना, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये जितने भी टाइप है सब किसके टाइप है, कार्बोहाइड्रेट के। यानी कार्बोहाइड्रेट में जो मेल रहता है वो CN, जैसे हमने लिखा C6H12O6, दिस वन इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर हम लिख देंगे CnH2O, यहां क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा। होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, N होगा, CnH2ON। अब मान लो हमने इसको लिखा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C6H2O, ये पहले लिखा जाता था ऐसे, समझ में आ गया। यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। अब इसको जो ये कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज या शुगर, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। फ्रूक्टोज का फॉर्मूला यही होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज का, तो फिर इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो दोनों क्या है, आइसोमर है ना, दोनों में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H O। अब इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें हमें जानना है। तो ध्यान देना, अगर जो हाइड्रोकार्बन एक यूनिट से मिलकर बना है, मतलब उसको हम फर्दर अलग अलग पर्टिकुलर टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, उसको हम फर्दर आगे पर्टिकुलर में हम पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे ध्यान देना, जैसे क्या होता है, C6H12O6 एक ग्लूकोज है, एक यूनिट और ले लो C6H12O6, दोनों को कंबाइन करो और कंबाइन करते समय वाटर निकाल दो। तो बताओ वाटर निकालोगे तो C कितना आएगा, H कितना आएगा, दो हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीजन कितना आएगा, कितना आएगा, एक किसका फॉर्मूला हो गया, शुगर। इसका मतलब शुगर कितने यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 2 यूनिट से मिलकर बना। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, समझ में आया क्या। अगर मान लो इसमें एक और हमने ग्लूकोज को हमने ऐड कर दिया, C6H12O6, एक और ग्लूकोज को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये C18H, वाटर निकाल देना है, ये 22 और 12 34, दो हाइड्रोजन निकाल देना है, 34 32 होगा ना, 32, और यहां क्या होगा, O16 होगा ना। अब देखो ये इस फॉर्म में आया है, हो सकता है कोई ऐसा आया है नहीं भी आए। अब ये कितने यूनिट से मिलकर बना है, 2 यूनिट ये और ये 1 यूनिट, ये 3, मतलब इसको अगर फर्दर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कौन कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट में हम पहला पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जो केवल 1 यूनिट से मिलकर बना है उसको हम पर्टिकुलर टुकड़े टुकड़े में तोड़ नहीं सकते, उसको हम फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज मोनोसेक्राइड। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या हुआ, केवल ओनली वन एंड ओनली वन यूनिट होगा। एग्जाम्पल
ग्लूकोज, फ्रूटोज, लिखते चलो, ग्लूकोज, फ्रूटोज, माल्टोज, मैनोज, आगे अभी और नाम लिखवाएंगे, ग्लैक्टोज, मैनोज, सबका फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, सबका फॉर्मूला ही होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं हम। अब ध्यान देना, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रूटोज। ध्यान देना, इसमें मैं स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं। ग्लूकोज में क्या होता है, अब हम फिशर प्रोजेक्शन में लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 6 कार्बन है, यहां हम लिखेंगे CH2OH, यहां हम लिखेंगे CHO यानी एल्डिहाइड, और यहां हम लिखेंगे OH, 2 OH इधर रहेगा, और ये OH जस्ट अपोजिट, और ये OH इधर। 2 OH इधर रखना है, एक OH इधर और एक OH इधर। यहां क्या रखेंगे हम? ये हो गया हमारा फॉर्मूला ग्लूकोज का, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का। इसके बाद देखोगे तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, इसमें 12 आएगा। समझ में आया क्या? अब ध्यान देना, ग्लूकोज के बाद फ्रूटोज। फ्रूटोज कैसा होगा? अब यहां होता है CH2OH, CH2OH। अब यहां होगा OH, OH और यहां OH, यानी 3 ये लिखना है, और यहां लिखना है C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन आएगा यहां पे, C डबल बॉन्ड O, और यहां आएगा CH2OH, यानी ये ग्लूकोज है और ये फ्रूटोज है। फॉर्मूला दोनों का सेम, दो कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहां हाइड्रोजन है, ये ग्लूकोज हो गया और ये फ्रूटोज हो गया। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोमर्स है। फॉर्मूला भी सेम है, इस फॉर्मूला में लिखो इसको। अब देखो, इसमें एल्डिहाइड है और इसमें क्या है? कीटोन है। एल्डिहाइड और क्या है? अल्कोहल है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन है और क्या है? कीटोन और क्या है? अल्कोहल है। तो इसको एल्डिहाइड और अल्कोहल, इसको एल्डोज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? एल्डोज। और इसमें कीटोन है और क्या है? अल्कोहल, इसको बोला जाता है कीटोज। तो दिस वन इज ग्लूकोज और दिस वन इज फ्रूटोज। अगर कोई बोले ग्लूकोज और फ्रूटोज में क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल आता है, इसमें कीटोन और अल्कोहल आएगा, इसलिए इसको एल्डोज बोला जाता है, इसको कीटोज बोला जाता है। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, हालांकि आइसोमर्स के बारे में हम बाद में रीड करने वाले हैं। तुम इस OH को देखना, अगर ये OH आगे चल के किसी में भी, एक हम कॉमन टाइप के बारे में बता रहे हैं, अगर ये OH राइट हैंड साइड है तो बाय डिफॉल्ट इसके पहले D लगा देना, डी ग्लूकोज। जो हम ग्लूकोज पीते हैं उसमें लिखा भी रहता है डी ग्लूकोज, लिखा रहता है ना। यानी ये अगर OH राइट हैंड साइड है तो डी ग्लूकोज होगा, और लेफ्ट हैंड साइड होगा तो एल ग्लूकोज होगा। तो हम आइसोमर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, बस यहाँ डी ग्लूकोज क्या वो दूसरा होता है।
डेस्ट्रो और लिवो जो ऑप्टिकल में बताया था, डी और एल, डी और एल जो बताया था वो दूसरा होता है। यहां पर इसको हम देख के लिखते हैं डी और एल। अगर ये OH राइट हैंड साइड है तो इसको डी लिखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो एल लिखेंगे। ये OH राइट हैंड साइड है, इसको बोलेंगे डी फ्रूटोज, डी फ्रूटोज। तो एक कॉमन टाइप में समझ लेना कि राइट हैंड साइड होगा तो क्या होगा, डी होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो क्या होगा, एल होगा। तो मोनोसेक्राइड्स का मीनिंग समझ में आया? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज मोनोसेक्राइड्स। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रूटोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, सबका फॉर्मूला सेम होगा। ये सब भी फॉर्मूला बताएंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है वो आगे बताएंगे हम। अभी बस इतना बताया ग्लूकोज और फ्रूटोज में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे, एल्डोज, इसको क्या बोलेंगे, कीटोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और क्या है, अल्कोहल है। इसमें कीटोन और क्या है, अल्कोहल है। समझ में आ गया? अब मोनोसेक्राइड्स, अब ध्यान देना, इसको लिख लिए क्या, लिख लिए। अब दूसरा लिखना, अगर मान लो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 2 यूनिट से मिलकर बना हो तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड्स। तो सेकंड लिखना डाइसेक्राइड्स। सेकंड लिखना डाइसेक्राइड्स। सेकंड लिखना डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स में 2 यूनिट मिला दो, जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये क्या बन जाएगा, C12, और बनाते समय वाटर बाहर निकाल देना, C12H22 और O, यही होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, तो ये कितने यूनिट से मिलकर बना है, 2 यूनिट से। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, डाइसेक्राइड्स में, और मिलते समय एक वाटर बाहर निकल जाएगा। शुगर, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब फॉर्मूला आगे देखेंगे। माल्टोज, माल्टोज के बाद है लैक्टोज, ये लिख लेना, मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा इसको। माल्टोज, लैक्टोज, अगर मान लो इसमें लिख लेना कितने यूनिट बनेगा, 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है तो डाइसेक्राइड्स में आएगा, अगर 3 यूनिट से मिलकर बना होगा तो ट्राइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स। अब इसमें तुम 1 यूनिट और जोड़ दो इसका, यानी C12H22O11 प्लस C6H12O6, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, C18, जोड़ते समय वाटर बाहर निकाल देना। H कितना हो जाएगा, 32, और O कितना होगा, 16। ये कितने यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट से जो मिलकर बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइसेक्राइड्स। इसका नाम वगैरह बाद में हम देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो बहुत सारा यूनिट से मिलकर बना है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स, बोलेंगे उसको पॉलीसेक्राइड्स। इसमें जो एग्जांपल आएगा वो सेलुलोज आएगा, क्या आएगा, सेलुलोज, सेलुलोज आएगा, स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजेन आएगा। स्टार्च, राइस वगैरह में क्या होता है, स्टार्च होता है ना, स्टार्च में क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स होता है। ये टाइप समझ में आया, ये टाइप किसके बेसिस पे है, कौन सा मॉलिक्यूल्स कितने यूनिट से मिलके बना हुआ है। अगर सिंगल यूनिट है तो मोनोसेक्राइड्स, 2 यूनिट है तो डाइसेक्राइड्स, 3 यूनिट है तो ट्राइसेक्राइड्स, और बहुत सारे यूनिट है तो
अब उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। मतलब जनरलाइज बातें कर रहा हूं। अगर सिस्टम में एल्डिहाइड है और अल्कोहल है तो उसको हम एल्डोज बोलेंगे। अगर सिस्टम में कीटोन है और अल्कोहल है तो क्या बोलेंगे? कीटोज बोलेंगे। समझ में आ गई? ये आगे लिखना। सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ स्वीटनेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। पहला लिखना शुगर और दूसरा लिखना नॉन शुगर। शुगर लिखना, दूसरा नॉन शुगर। अब इसमें लिखना, शुगर में लिखना टेस्ट इज स्वीट ऑन आवर टंग। टेस्ट इज स्वीट ऑन आवर टंग। टेस्ट इज स्वीट ऑन आवर टंग। अब ध्यान देना, जैसे ग्लूकोज है, जो हम ग्लूकोज पीते हैं तो उसका जो पाउडर है टंग पे रखते हैं तो क्या होता है? स्वीट स्वीट लगता है। या शुगर वगैरह है तो ये मेनली मोनोसेक्राइड से क्या होते हैं? डाइसेक्राइड्स होते हैं। या तो ये होगा या तो शुगर होगा। तो लिख लेना आगे, इट इज मेनली मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। इट इज मेनली मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। इट इज मेनली मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। अब ध्यान देना, मान लो इसमें राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में उसको तुम थोड़ा सा सुखा के तुम उसको टेस्ट करो, वो मीठा नहीं लगेगा। शुगर की तरह मीठा होता है क्या? नहीं होता है। तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? नॉन शुगर। तो लिखना है इसमें नॉन शुगर में, डू नॉट टेस्ट स्वीट ऑन आवर टंग। डू नॉट टेस्ट स्वीट ऑन आवर टंग। डू नॉट स्वीट ऑन आवर टंग। एग्जाम्पल में लिखना पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स बोले तो सेलुलोज, वाटर, सॉरी स्टार्च, सेलुलोज और स्टार्च वगैरह। अब ध्यान देना आगे, तुम्हें अभी मैं बताया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एल्डिहाइड होता है और क्या होता है? OH होता है। और फ्रुक्टोज में कौन होता है? कीटोन और अल्कोहल होता है ना। अब कीटोन है तो कीटोन वगैरह क्या होता है? तुम्हें मैं पढ़ाया था वहां पे, क्या फिलिंग सॉल्यूशन में और टॉलेंट रिएजेंट में। टॉलेंट टेस्ट पढ़ाया था ना। टॉलेंट टेस्ट किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ? एल्डिहाइड के साथ करता है ना। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, कीटोन के साथ रिएक्शन, यानी वहां पर ये एल्डिहाइड क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाता है। याद है टॉलेंट टेस्ट के? नहीं याद है? तो इसमें जो ग्लूकोज है वो टेस्ट फिलिंग सॉल्यूशन के साथ देगा, क्योंकि इसमें क्या है? एल्डिहाइड है। टॉलेंट टेस्ट के साथ ये रिएक्शन देगा, लेकिन ये फिलिंग सॉल्यूशन के साथ और टॉलेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब इनके बेसिस पे दो तरीके से और फर्दर डिवाइड किया गया है, एक है रिड्यूसिंग और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग। तो कल मैं वॉल्यूम डीपीपी दे के पढ़ाऊंगा, ठीक है? जहां लिखवाना होगा वहां लिखवाऊंगा, लेकिन कम से कम ये 1 वीक लग जाएगा इसको पढ़ाने में। तुम लोग 1:10 में जाना है।